डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सांचू बॉर्डर जाने वाले पहले गृह मंत्री बनेंगे अमित शाह। भारत पाक सीमा पर 3 किलोमीटर तक अभेद सुरक्षा, ड्रोन और तस्करी रोकने के लिए सीमा पार तक कड़ी निगरानी। दिल्ली से जोधपुर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, शीशा टूटने से यात्रियों में दहशत। आरपीएफ ने वीडियो फुटेज और सुराग जुटाकर जांच शुरू की। भारत पाक सीमा के 0 पॉइंट पर जा रहे अमित शाह। सांचू पोस्ट पर जवानों का हौसला बढ़ाएंगे। बीएसएफ मुख्यालय में 5 जिलों के कलेक्टरों के साथ बड़ी सुरक्षा बैठक। ओबीसी आरक्षण के पेंच और आयोग की ढील से 31 जुलाई तक पंचायत निकाय चुनाव मुश्किल, कानूनविदों के अनुसार तय समय में प्रक्रिया पूरी होना नामुमकिन। राजस्थान में मौसम का डबल अटैक, कोटा सबसे गर्म और जयपुर में मरुस्थल जैसी भीषण लू। वहीं 19 जिलों में आंधी बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। अलवर के राजगढ़ उपखंड में स्थित भौजेड़ा के मीन भगवान मंदिर में 2 दिवसीय 16वें मीन महोत्सव का समापन केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने उन्हें माला और साफे से सम्मानित किया और ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याएं बताईं। सांसद भूपेंद्र यादव ने त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने 36 बिरादरियों के सांसद होने का दावा करते हुए सबके लिए काम करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने राजगढ़ में खेल अकादमी और केंद्रीय विद्यालय की आवश्यकता पर भी जोर दिया और कहा कि यदि उपयुक्त सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो वे वहां विश्वविद्यालय भी लाने को तैयार हैं। उन्होंने अस्पताल के उन्नयन और अलवर के भूगोर बाईपास का नाम कप्तान छुट्टन लाल करने की मांग पर भी सहमति जताई। मैं हमेशा ध्यान देता हूं कि जिनका कपल केस है कि मतलब पति पत्नी दोनों है, उनका तो ट्रांसफर ठीक हो जाए, तो एक 3-4 लोगों की कमेटी है और वो मेरे साथ लगातार ये संपर्क में रहे ताकि मैं ये कह सकूं कि भाई ये इस स्टेज पे आया है और जो दिक्कत हो फिर उसको निकालने का काम करें। अगर ऐसा करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद कर पाएंगे। मैं जब पिछली बार भी आया था तो मैंने कहा था कि राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय जल्दी से जल्दी खुले। मैं आपको बड़े तहे दिल से कहना चाहता हूं, मेरे लिए पूरा राजगढ़ एक है। मैंने 3 जगह जमीन का प्रयास किया और मैं अब भी विनम्रता से कहना चाहता हूं, मेरे को कोई राजगढ़ में कहीं भी खोले, राजगढ़ में जहां सरकारी जमीन उपलब्ध हो, जो जोहड़ ना हो, जो केंद्रीय विद्यालय के नोटिफिकेशन जो होता है उनके तहत उसमें आती हो, मैं एक केंद्रीय विद्यालय तो क्या, मैं अगर आपके लिए विश्वविद्यालय लाना होगा वो भी लेकर के आ जाऊंगा, पर आप मुझे धोखे देना। अलवर जिले की समीक्षात्मक बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के प्रभारी सचिव रवि जैन ने आगामी गर्मी के मौसम के मद्देनजर विभागों द्वारा की गई व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने हीट स्ट्रोक और पेयजल किल्लत जैसी संभावित समस्याओं पर प्रशासनिक अमले के कार्यों की समीक्षा की। विशेष तौर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को पेयजल की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला सहित जिले के सभी अधिकारी और कार्मिक इस महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित रहे, जिसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई। पूरे जिले में जो भी काम सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स के तहत और अन्य जो आने वाले सीज़न जो अभी गर्मी का चल रहा है, हीट स्ट्रोक का भी सीज़न है और पानी की भी किल्लत का सीज़न है, तो उसमें किस तरह से पूरा प्रशासनिक अमला और खास तौर से जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है और अन्य विभाग हैं, किस तरह से जनता को पानी के सप्लाई में कहीं भी कमी नहीं हो, इसका भी मैं करूँगा। और पूरे अन्य जो स्कीम्स हैं उनकी पूरे जिले में।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गंगा दशहरा के अवसर पर भरतपुर के बंद बरेठा बांध पहुंचे। उन्होंने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के तहत जल पूजन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बांध परियोजना का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को विस्तार और उन्नयन कार्य गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता से पूरे करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने जल संरक्षण, संवर्धन और पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन में जन भागीदारी पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की जल सुरक्षा और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई और प्रदेश वासियों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी कर जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की। राज्य सरकार के निर्देशानुसार लालनू में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत छिपोलाई तालाब क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस आयोजन में तालाब के पूजन, कलश यात्रा और विभिन्न वक्ताओं के संबोधन शामिल थे। वक्ताओं ने लालनू के पारंपरिक जल स्रोतों, प्राचीन तालाबों और बावड़ियों के जीर्णोद्धार और संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। विशेष रूप से छिपोलाई तालाब के जल संग्रहण क्षमता बढ़ाने, कंक्रीट से पक्का करने, जेसीबी से नहरों की खुदाई और अतिक्रमण हटाने जैसे कार्यों की योजना पर चर्चा हुई। मृत पशुओं के निस्तारण के लिए एक अलग स्थान निर्धारित करने का भी भरोसा दिलाया गया। मारवाड़ जंक्शन में बंजारा समाज गुरुद्वारा के प्रवेश द्वार पर लगे विद्युत ट्रांसफार्मर का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। श्री लक्ष्मी शाह बंजारा सेवा समिति के तत्वाधान में सहायक अभियंता जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को ज्ञापन सौंपकर ट्रांसफार्मर को अन्यत्र स्थापित करने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि गुरुद्वारा का वर्तमान प्रवेश द्वार भविष्य में रेल विभाग द्वारा बंद किया जा सकता है, जिसके संकेत रेल के खंभे लगाकर दिए गए हैं। ऐसे में एक नए दक्षिणी प्रवेश द्वार का निर्माण प्रस्तावित है। गुरुद्वारा में होने वाले आयोजनों में हजारों की संख्या में लोगों के आने जाने को देखते हुए प्रस्तावित स्थल पर ट्रांसफार्मर लगाना दुर्घटना का कारण बन सकता है। वहीं नगर वासियों ने चेतावनी दी है कि यदि ट्रांसफार्मर को समय रहते नहीं हटाया गया तो वे कानूनी कार्रवाई करेंगे। पाली में महिला कांग्रेस ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लागू करने, इसमें ओबीसी वर्ग की महिलाओं को शामिल करने, नीट पेपर लीक मामले में दोषियों को तत्काल सजा देने और बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर यह रैली निकाली गई। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष ऐश्वर्या सांखला के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने अधिनियम के शीघ्र क्रियान्वयन और महंगाई से राहत की पुरजोर की मांग उठाई। महिला कांग्रेस द्वारा न्यारी न्याय के तहत 3 मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मैडम सारिका सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। आज हम इस धरने की 3 मुख्य मांगे थी। सबसे पहली थी कि जो महिला अधिनियम लागू हुआ है 2023 में पारित हो गया, उसको तुरंत लागू किया जाए और महिला में उसमें ओबीसी को भी स्थान दिया जाए। दूसरी हमारी मांग रही, नीट की परीक्षा में जो भी लीक करने के जिम्मेदार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और महिला कांग्रेस द्वारा न्यारी न्याय। रीवा में हुई दर्दनाक सड़क दुर्घटना में जैन साध्वियों आर्यका 105 उपशमती माताजी और आर्यका श्री 105 श्रुतमती माताजी के देवलोक गमन से पाली जैन समाज में गहरा शोक है। इस घटना ने समाज में आक्रोश भी पैदा किया है। पाली जैन समाज ने श्री संघ सभा के तत्वाधान में जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि दुर्घटना के दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए और जैन संघ समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय किए जाएं। 24 मई 2026 को हुई इस घटना में एक कार ने पैदल विहार कर रही साध्वियों को कुचल दिया था।
पाली शहर में बिना लाइसेंस के अवैध रूप से चल रही मांस और मटन की दुकानों के खिलाफ शिवसेना शिंदे ने प्रदर्शन कर प्रशासन के प्रति आक्रोश जताया। जिला प्रमुख सोलकी और जिला प्रवक्ता राजू देवासी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर नगर निगम अधिनियम 2006 की अवहेलना पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि कई दुकानें खुलेआम मांस काट रही हैं और रक्त नालियों में बहाया जा रहा है, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। प्रशासन की उदासीनता पर सवाल उठाते हुए ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। वहीं कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई। मटन, मांस और मच्छी की दुकानें हैं, उनको बाकायदा बंद किया जाए, क्योंकि हिंदू मोहल्लों के अंदर मांस, मच्छी और मटन की दुकानों की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ जहाँ पर ये अवैध रूप से बिना लाइसेंस होता ये दुकानें संचालित हो रही है, वहाँ पर बकरे को कटिंग करके, मच्छी को कटिंग करके, मुर्गे को कटिंग करके उनके जो अपशिष्ट होते हैं, उनकी जो गंदगी होती है, उन्हें रोड पे फेंका जाता है। और रोड पे फेंकने के कारण वो अपशिष्ट, वो गंदगी हिंदुओं के पैरों में जाती है और उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। तो प्रशासन से आज हमने आग्रह किया है कि इन दुकानों को तुरंत प्रभाव से बिना लाइसेंस शुदा जो दुकानें चल रही है उन्हें तुरंत प्रभाव से बंद करें। अन्यथा शिवसेना शिंदे द्वारा विशाल स्तर पर पाली के अंदर एक आंदोलन छेड़ा जाएगा और उसके बाद में अगर किसी प्रकार का कोई जन आंदोलन होता है तो उसकी समस्त जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी। राजस्थान सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत श्री गंगानगर जिले के रावला मंडी की ग्राम पंचायत में जल संरक्षण की एक महत्वपूर्ण पहल की गई। पंचायत घर में आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में सरपंच प्रशासक दिनेश कुमार सोनी ने वार्ड पंचों, ग्रामीण साथियों और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ जल संरक्षण की शपथ ली। प्रशासक ने बल दिया कि भविष्य में पानी की बचत सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी और हर घर में बरसाती पानी को डिग्गियों में संग्रहित करने की आदत विकसित करनी होगी। उन्होंने ग्रामीणों को वर्षा जल के सही उपयोग से पीने के पानी की समस्या कम करने और गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए प्रेरित किया। हनुमानगढ़ के भादरा के कलाना गांव में मोबाइल दुकान पर फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि ये गिरफ्तारियां वारदात की साजिश रचने और रेकी करने से जुड़ी हैं। गिरफ्तार हुए आरोपियों को अदालत में पेश कर 30 मई तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। वहीं मुख्य आरोपी विशाल धानक और उसके साथियों की तलाश में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। यह घटना 22 मई को हुई थी, जिसमें मनीष और संदीप घायल हुए थे और बाद में संदीप की मौत हो गई थी। भादरा थाने में 9 आदमी को हमने गिरफ्तार किया है जो सहयोग करने वाले में, और उनको आज माननीय न्यायालय में पेश करके 30 तारीख तक रिमांड लिया गया है। जो मेन विशाल धानक जो कलाना का था, उसके एक साथी, एक बाल अपचारी और एक है, तो हमारी टीम तक लोगों को गए, इनके साथ जो भी और मदद, जैसे कोई गाड़ी से छोड़ के आया या मोबाइल से कोई लोकेशन दी, 5-6 आदमी हमने और 6 आदमी और राउंड अप कर रहा है, उनको भी हम शीघ्र पूछताछ करके उस प्रकरण में गिरफ्तार करेंगे। जो मेन जो विशाल धानक है जो कलाना का है, वो लगभग 19-20 साल का है, उसको भी हमारी टीम डीएसटी टीम 2 वहाँ है लोकेशन की हुई, इसको भी हम ये आशा है कि शीघ्र ही हम दस्तयाब करें। भादरा था राजगढ़ बांदीकुई रेल मार्ग पर सुरेल स्टेशन के पास विजयनगर में एक 27 वर्षीय युवक की ट्रेन से गिरने के कारण दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही राजगढ़ और टहला पुलिस के साथ पालिका कर्मी जुगनू तंबोली की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना किया। टहला पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के टोडा निवासी रोहित पांचाल पुत्र सुखपाल पांचाल के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जुगनू तंबोली की टीम की मदद से राजगढ़ सीएचसी पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है।
परिजनों को सूचित कर दिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।